हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर हेमीकॉर्डेट्स कंप्लीट करने के साथ ही हमारा नॉन कॉर्डेट पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग कॉर्डेट पोर्शन को भी स्टार्ट कर देंगे और बेसिक फ्लो चार्ट क्या है कॉर्डेट्स का, इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं फाइलम हेमीकॉर्डेट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फाइलम एकाइनोडर्मेटा पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट। हेमीकॉर्डेट्स, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं दैट व्हाट आर हेमीकॉर्डेट्स, तब इनके नाम से आप लोगों को लगता है दैट दे आर हेमी, दैट सिंपली मींस हाफ, एंड कॉर्डेट, कि ये आधे कॉर्डेट है। बट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ करेक्ट वन। ठीक है, तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना है दैट दे आर हाफ कॉर्डेट्स, नो दे आर नॉट। ठीक है, इंस्टेड हमें कंफ्यूजन हो गया था कि ये ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेट जैसे हैं। पहले हेमीकॉर्डेट्स को कॉर्डेट के अंदर रख दिया गया, परंतु बाद में उनको वापस से निकाल के नॉन कॉर्डेट में रखा गया। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ होगा? क्योंकि कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और वो होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस जो होती है, नोटोकॉर्ड की जो प्रेजेंस होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉर्डेट्स की। एंड हमें ऐसा लगा कि हेमीकॉर्डेट जो मेंबर्स हैं इनके पास में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, परंतु नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी और नोटोकॉर्ड के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखा, परंतु वो नोटोकॉर्ड नहीं था। तो बाद में इनको दोबारा से निकाल करके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है कि दैट दे आर हाफ कॉर्डेट्स, दे आर नॉट। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहां लिखूंगी दैट दे वर कंफ्यूज्ड। ये कंफ्यूज कर लिया था हमने अपने आप, मतलब हम कंफ्यूज हो गए थे इनको देख के। दे वर कंफ्यूज विथ शेयरिंग कैरेक्टर्स लाइक कॉर्डेट्स। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर, इसको नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर बोलेंगे पर वो नोटोकॉर्ड नहीं है। अभी इसको हम लोग एक एक करके कैरेक्टर्स देखते हैं। सिर्फ यहां पर इसके स्ट्रक्चर्स आप सभी लोग देखिए, तो अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट ऑलमोस्ट सारे के सारे स्ट्रक्चर वर्म लाइक अपीयरेंस लग रहे हैं, राइट। ये वर्म जैसा सारे ही स्ट्रक्चर्स वर्म जैसे लग रहे हैं। और एक बात हमें समझ में आ रही है और वो ये बात है कि इनकी बॉडी के अंदर हम लोगों को पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लाइक इफ आई विल सी दिस वन, तो मैं देख सकती हूँ कि इसके पास में एक ये पार्ट नजर आ रहा है मुझे, एक ये पार्ट नजर आ रहा है मुझे, और एक पूरी बॉडी का ऐसे करके पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स और बोलते हैं दैट देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। ठीक है, बट इट इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चा लोग। रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए दैट दीज आर नॉट द बॉडी सेगमेंट्स। ठीक है, द हेमीकॉर्डेट्स आर नॉट सेगमेंटेड, दे आर अनसेगमेंटेड। देन व्हाट इट इज? देन वी विल से दैट दे हैव 3 बॉडी पार्ट्स, नॉट सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये वाला भी अगर आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो जाता है तो हमारे इस पर्टिकुलर फाइलम के अंदर जो 2 मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बैठते हैं वो पहले ही अर्ली स्टेज पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वी विल गो विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द हेमीकॉर्डेट्स। ठीक है, तो अब हेमीकॉर्डेट्स का एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया हुआ है ना, वो है ये वाला। ठीक है, दिस वन, जहां पर एनसीईआरटी ने बताया कि इनकी बॉडी कुछ ऐसी अपीयर करती है और उन्होंने उसकी बॉडी के पार्ट्स का नाम भी यहां पर लिखा। हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये रहते कहां हैं। As I already start with each and every phylum we have started with that where do they live. ठीक है, तो all the hemichordates are found in sea water. ठीक है, that simply means कि मैं इनको बोल सकती हूँ that they are going to be exclusively marine. ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे? They will become exclusively marine. इसके कोई भी फॉर्म्स फ्रेश वाटर में पाए नहीं जाते हैं। तो हो गया सबसे पहला कैरेक्टर कि हो गए एक्सक्लूसिवली मेराइन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हमने इसमें टोटल जितने भी पर्टिकुलर फाइलम आते हैं उनको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम में हमने देखा था टीनोफोरा। ठीक है, हमने देखा था फाइलम एकाइनोडर्मेटा पूरा का पूरा, और अब हम देख रहे हैं फाइलम हेमीकॉर्डेटा। ये सारे के सारे सी वाटर के अंदर पाए जाने वाले फाइलम है। ठीक है, they are going to be the exclusively marine phylum, exclusively marine non-chordates. ठीक है, non-chordates
अच्छा ओके, चलो अब देखते हैं हेमिकॉर्डेट को। जैसे कि मैंने बताया दैट दे वर अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर दी फाइलम कॉर्डेटा। इनको पहले कॉर्डेट के अंदर एक सब फाइलम, एक जगह दे दी गई, परंतु इनको बाद में वापस से नॉन कॉर्डेटा के अंदर सेपरेटली प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब इसका मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है, तो अब समझते हैं हम लोग एक पॉइंट कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कॉर्डेट मतलब कि नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर होगा। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, ये समझना जरूरी है। तब नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर, जो कि एक मेसोडर्म से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ओरिजिनेट हुआ स्ट्रक्चर है। और ये आगे जाके एम्ब्रियोनिक लाइफ खत्म होने के बाद में जब एडल्टहुड अचीव हो रहा है, या हम बोले एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद का जो भी समय है, अवधि है, उसमें ये नोटोकॉर्ड जो है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, हम बोलेंगे वर्टेब्रल कॉलम में। या जनरलाइज विचारधारा जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी को स्केलेटल मतलब एलिमेंट हो गया एक तरीके से बॉडी के लिए, ठीक है, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट जब भी बात होती है किसकी, नोटोकॉर्ड की, तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक सेकेंड, हाँ मैं आप लोग के लिए लिख रही हूँ एक स्क्रीन के ऊपर। ओके, दैट अगर मैंने कहा नोटोकॉर्डिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जब भी प्रेजेंट होगा तब इफ प्रेजेंट तो हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट। ठीक है, नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर कैसा है, नोटोकॉर्ड होता है मेसोडर्मल ओरिजिन का स्ट्रक्चर, मेसोडर्मल होता है ये, प्लस इसका फंक्शन क्या है, इट इज स्केलेटल सपोर्ट, ठीक है, और पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। लेकिन जो हेमिकॉर्डेट स्ट्रक्चर्स है ना, हेमिकॉर्डेट जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। इनके पास में इनफैक्ट प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या प्रेजेंट है, स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, ठीक है, और कॉर्ड का मतलब तो हम जानते हैं, ठीक है, रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तब इनके पास में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है जो कि एक्चुअल में इनके फैरिंग्स का एक एक्सटेंडेड पोर्शन था, ठीक है, एक एक्सटेंडेड पोर्शन था, और उसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी में बना हुआ एक डाइवर्टिकुलम, ठीक है। तो इसीलिए स्टोमोकॉर्ड का नाम होता है बक्कल डाइवर्टिकुलम। और ये स्टोमोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट एट ऑल मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इन फैक्ट दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ, वी कैन से अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बोल सकते हैं, फेरिंग्स बोला इसलिए, ठीक है, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट दैट दिस इज नॉट मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इन फैक्ट दिस इज गोइंग टू बी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। कैसा होता है ये, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और इसी कारण से बाद में रियलाइज हुआ कि भाई स्टोमोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड नहीं है, स्टोमोकॉर्ड अलग स्ट्रक्चर है, और ये पाया जा रहा है हेमिकॉर्डेटा के अंदर। वहीं पर जो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर है ये पाया जा रहा है कॉर्डेटा के अंदर, और इसीलिए इनको फाइनली वापस से सेपरेट करके नोटोकॉर्ड में प्लेस कर दिया गया। ओके, तो ये पॉइंट समझ आ गया है दैट हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन, और कोलर रीजन ये वाला रीजन होता है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड व्हिच वाज अ स्ट्रक्चर अपीयरेंस वाइज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड बट इट इज नॉट सिमिलर, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। और क्या इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये सारे के सारे वर्म लाइक आते हैं, है ना, वर्म के जैसा अपीयरेंस होता है इनका। मेराइन है सारे के सारे, इसलिए मैंने कह दिया एक्सक्लूसिवली मेराइन। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेट सी बात है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे पास में एस्केलमेंथीज ऑनवर्ड्स आ गया था। एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब के पास में ऑर्गन सिस्टम है। इनफैक्ट कॉर्डेटा के पास में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बायलेटरल सिमेट्री, और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी काफी पहले से आ चुका है प्लेटीहेल्मिन्थ ऑनवर्ड्स। प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो है रखते हैं बायलेटरल सिमेट्री में, विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शंस में कुछ एक एसिमेट्रिकल मॉलस्क हमने देखे थे, और रेडियली सिमेट्रिकल स्टारफिश वगैरह,
ठीक है। अदरवाइज सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री वाले ही हैं, तो ये भी कोई नया पॉइंट नहीं हुआ हमारे सामने। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथ ऑनवर्ड्स, और सीलोमेट हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, एनरिडा ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो वैसे ही है ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी, हेमिकॉर्डेट में कोई खास डिफरेंस नहीं आ गया। बॉडी डिविजन्स की बात करते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं नीट में। वो ये है कि बॉडी इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स एंड नॉट सेगमेंट्स। द पार्ट्स आर नेम्ड एज व्हाट, वी विल से प्रोबॉसिस, कोलार एंड ट्रंक, ठीक है। इनकी बॉडी में होता है प्रोबॉसिस, फिर होता है कोलार, और फिर होता है एक लॉन्ग ट्रंक, ये इनकी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वी आर एक्चुअली एबल टू सी दैट दिस इज प्रोबॉसिस, फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी, दिस वन इज द कोलार, सेकेंड पार्ट ऑफ बॉडी, एंड दिस वन इज द ट्रंक which we can say third part of body which is comparatively longest segment, oh not segment, longest part, ठीक है। ओके, ये पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के अंदर हमें हमेशा ये पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट करता है। 3 सेगमेंट बोलता है और हम बोलते हैं हाँ सेगमेंट ही तो है, पर एक्चुअल में ये है नहीं, अदरवाइज तो ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड हो जाते हैं, पर ये अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास में एक अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास में होता है, ठीक है। ओके, दिस इज डन, दिस इज डन। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन, क्या मोड है रेस्पिरेशन का। इन ऑर्गेनिजम्स के पास में फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर ये एरिया जो दिख रहा है, मैं पॉइंटर लेती हूँ सो दैट इट विल बी बेटर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, that this area is actually going to have lots and lots of pharyngeal gill slits over here, ठीक है। इधर बहुत सारे गिल स्लिट्स, गिल पोर प्रेजेंट होंगे इधर कहीं पर, pharyngeal गिल स्लिट्स, ठीक है, जिसकी मदद से ये रिस्पायर करेंगे। रिस्पायर कैसे करेंगे, डेफिनेटली डिजोल्व, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है ऑलरेडी, उसको ये pharyngeal गिल स्लिट्स के थ्रू ले लेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अपने बॉडी में प्रोड्यूस CO2 भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू ही वाटर में ये रिलीज कर देंगे। सो दिस इज रेस्पिरेशन, अ वेरी सिंपल पॉइंट। ये गिल्स जो लिखा है ना, इसको मैं यहां लिख देती हूं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, गिल स्लिट्स, ओके। अच्छा, ये एक फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस जो है ना, ये एक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए हम लोग हेमिकॉर्डेट को एक कनेक्टिंग लिंक मान सकते हैं नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में, और इसीलिए हमने हेमिकॉर्डेट्स को एक काइनोडर्मिटा के बाद में रखा है, ताकि ये जो है एक कनेक्टिंग लिंक का जो रोल है वो प्ले कर सके, क्योंकि फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस एक कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक होती है, नॉन कॉर्डेट्स में ये जनरली नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये जो प्रोबॉसिस स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, और उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं प्रोबॉसिस ग्लैंड, और प्रोबॉसिस ग्लैंड का एक्सक्रीटरी पोर कहीं यहाँ पर ऐसे ओपन होता है बाहर, ठीक है। तो ये प्रोबॉसिस ग्लैंड के थ्रू अपना एक्सक्रीटरी कंटेंट, जो कि इनका डेफिनेटली, क्योंकि ये एक्वेटिक भी है और मराइन भी है, तो इनका एक्सक्रीटरी कंटेंट माने कि अमोनिया जो होगा उसको ये रिलीज कर देंगे प्रोबॉसिस ग्लैंड के ये अपर्चर जो कि इनके प्रोबॉसिस एरिया में प्रेजेंट है उसके थ्रू, ठीक है। तो दिस इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज गोइंग टू बी द प्रोबॉसिस ग्लैंड। Next is that whether these organisms are bisexual or are they unisexual. So we will say most of them are going to be unisexual kind. ठीक है, तो sexes are separate or we all can say that they are unisexual. And these male and female which are distinct, ये अपने gametes को water में pour कर देंगे and the fertilization will take place inside the water. ठीक है, और gametes से fertilization होने के बाद जो zygote बनेगा ना, वो zygote फिर finally develop जब होगा तब बीच में लार्वल स्टेज की प्रेजेंस आती है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट किस प्रकार का है, देन वी विल से द डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर देयर इज अ लार्वा, एंड लार्वा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। क्या थोड़ा सुना सुना लग रहा है? जिन्होंने एक काइनोडर्मिटा मेरे से पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि हमने लार्वा देखे थे वहां पर, ऑरिक्यूलारिया याद करो, डोलियोलारिया, ठीक है, बाइपिनारिया, ये सारे लार्वा हमने स्टार फिश के अंदर देखे थे, ठीक है।
स्टारफिश के लार्वा के जैसा ही दिखता है लार्वा हेमिकॉर्डेटा का भी, और उसका नाम भी वैसा कुछ सिमिलैरिटी शो करता हुआ राइमिंग टाइप का हो जाता है, टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, तो टॉर्नेरिया लार्वा के लिए मैं यहां लिख देती हूं, टॉर्नेरिया लार्वा शोज रिजेम्बलेंस विथ, काफी मैच करता है किसके साथ, रिजेम्बलेंस विथ लार्वा ऑफ स्टारफिश। ठीक है, और ये भी एक पॉइंट है जहां पर हम समझते हैं डेफिनेटली कि एकाइनोडर्मेटा से ही इवॉल्व होके हेमिकॉर्डेट वाले होंगे, या एकाइनोडर्मेटा जो है उनके साथ में हेमिकॉर्डेट जो है वो कोई ना कोई कनेक्शन या लिंक शेयर करते हैं डेफिनेटली। इसके दो एग्जांपल्स याद रखते हैं, एक है बेलानोग्लॉसिस और एक है सैकोग्लॉसिस। जहां पर इन वर्ड्स का मतलब है बेलानोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस के अंदर दोनों में ग्लॉसस वर्ड पीछे आ रहा है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नर्व्स पढ़ी हो ध्यान से कभी, तो नर्व्स में हम लोग पढ़ते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, तो ग्लॉसो वर्ड का क्या मतलब है, ग्लॉसो का मतलब होता है टंग। ठीक है, और इसी कारण से इन वर्म्स को बोलते हैं टंग वर्म्स। ठीक है, सो द कॉमन नेम ऑफ हेमिकॉर्डेट विल ऑटोमेटिकली बिकम टंग वर्म्स, टंग वर्म। ठीक है, इसीलिए इनको ग्लॉसस बोल रहे हैं हम लोग। इतना आया समझ में? तो बेलानोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। ठीक है, और टेकीग्लॉसिस इसमें नहीं आएगा। टेकीग्लॉसिस आता है प्लैटिपस। ठीक है, वो अलग है। तो यहाँ पर नाम ग्लॉसिस करके मतलब ये मत सोचना कि सारे ग्लॉसिस इसमें आ जाएंगे। टेकीग्लॉसिस एक एग्जाम्पल है जो कि आता है हमारे एग लेइंग मैमल्स के अंदर, ओविपेरस मैमल्स में। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज डन। क्या क्या बेसिक बातें समझ में आई हेमिकॉर्डेट के बारे में? हम लोगों को ये पता पड़ा कि ये सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मेराइन है, इनकी बॉडी वर्म जैसी होती है, इनकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कोलार एंड लॉन्ग ट्रंक। इनके पास में जो है रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इनको कॉर्डेट में रख दिया गया था पर वापस से निकाल दिया गया। क्यों रख दिया गया था? क्योंकि हमें इनकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर मिला जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जिसका अपीयरेंस काफी हद तक नोटोकॉर्ड की जैसा आया था, पर बाद में मालूम पड़ता है कि स्टोमोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक्टोडर्मल ओरिजिन का है और वो बक्कल डायवर्टिकुलम है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। वहीं पर नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन का स्ट्रक्चर और वो होता है स्केलेटल सिस्टम का पार्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एक दूसरा पॉइंट ये कि इनके अंदर सेक्सेस जो रहते हैं वो होते हैं सेपरेट। ठीक है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल और डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, और लार्वा का नाम होता है टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखने की थी मेनली। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप, दैट इज इट, वेरी सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट दी हेमिकॉर्डेट्स, प्रोबेबली वन ऑफ योर फेवरेट फाइलम आफ्टर टीनोफोरा, क्योंकि इसमें बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने के लिए, तो स्टूडेंट्स के पसंदीदा फाइलम्स में आता है ये। एक हो जाता है उनका टीनोफोरा पसंदीदा, एक हो जाता है उनका हेमिकॉर्डेट, इजी। ठीक है, देखो इसका लार्वा ये दिख रहा है, टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, ये लार्वा है बेसिकली, और ये लार्वा काफी सेम लगता है स्टारफिश के लार्वा जैसा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी हेमिकॉर्डेट्स। सो फाइनली वी आर कंप्लीटेड विद ऑल द नॉन कॉर्डेट्स। हमने चालू किया था फाइलम पॉरीफेरा से पढ़ना, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे, फाइलम पॉरीफेरा से लेके चालू किया पढ़ना। ठीक है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना, फिर आता है प्लेटीहेल्मिंथ, फिर हमने पढ़ा एस्किलमिंथ, फिर हमने पढ़ा एनालिडा, फिर हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। These are like so many animals which we have studied in the animal kingdom chapter. Now we are going to start with the phylum Chordata, which is the last phylum of this particular chapter. ठीक है, जब कॉर्डेटा को पढ़ते हैं ना तो कॉर्डेटा फाइलम ही काफी बड़ा है। ठीक है, फाइलम itself is a large phylum. It consists of many organisms definitely which are comparatively better developed than the non-chordates. Non-chordate को हम लोग मानते हैं कि कम डेवलप्ड है और कॉर्डेट को हम मानते हैं कि बेटर डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्या बदलाव है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में कि हमने नॉन कॉर्डेट्स को इकट्ठा अलग पटक दिया था और कॉर्डेट को एकदम अलग। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ देखो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को काफी एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। देखो
ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम सम बर्ड लाइक क्रिएचर्स, वी कैन से सम एप लाइक क्रिएचर्स, वी कैन सी सम स्क्विरल लाइक क्रिएचर्स, डॉल्फिन्स, ठीक है, सम ऑफ द लार्ज फिशेस, वी आर एबल टू सी द टर्टल्स, ठीक है, एंड टॉर्टोइसेस, ठीक है, वी आर एबल टू सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मार्सुपियल organisms, some of the fishes, we can say many different kinds of organisms, ठीक है, the frog will also come over here, the mouse will also come over here, the birds will come over here, I am over here, I am also a chordate, you are also a chordate, ठीक है, तो that simply means that we are going to deal with we are going to deal with many different organisms in this particular phylum, ठीक है, परंतु सबके पास एक सिमिलैरिटी है, वही है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे। अब ये क्या पॉइंट बोला मैंने, किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सिंपली दैट नोटोकॉर्ड की जो प्रेजेंस है वो किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब है कि या तो वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलेगी या वो एडल्ट लाइफ में मिलेगी, या हो सकता है कि वो एम्ब्रियोनिक और एडल्ट दोनों में हो। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब कि नोटोकॉर्ड किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ पर डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। फाइलम कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो सी दिस एवरीवन, इसको देखने की जगह ये देखना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो हम पहले एक फोटोग्राफ देखते हैं, ये वाला, ठीक है, और हम इसको कंपेयर भी कर लेते हैं नॉन कॉर्डेट के साथ में, ठीक है। और जब हम कंपेरेटिव चार्ट बना लेंगे तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू इज राइट नाउ, मैं आप लोगों को सिर्फ पहले ये वाला स्ट्रक्चर जो डायग्राम दिख रहा है कॉर्डेट का, ये समझा रही हूं। देखो, कॉर्डेट एम्ब्रियो, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, कॉर्डेट एम्ब्रियो के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको आई वुड ट्राई टू एक्चुअली हाईलाइट फॉर यू ऑल, और वी कैन यूज द पॉइंटर इंस्टेड, ठीक है। See this everyone, this is the anterior side of the body, ठीक है, anterior side of the body, and this side is going to be the posterior side of body, that is down side, ठीक है। तो anterior posterior axis मालूम होना जरूरी है एक्टिव लाइफ में, और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या होता है, ये दोनों पॉइंट समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहले ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, वी विल से दिस एज anterior and this point is going to be the posterior one, ठीक है, ओके। फिर अगर मैं बोलूं सन को फेस करने वाला साइड किसी भी क्रॉलिंग एनिमल का अगर हो तो, ठीक है, जैसे कि क्रॉलिंग एनिमल्स में हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, स्क्विरल ले लेते हैं। स्क्विरल की पीठ किस तरफ फेस करती है? सन को फेस करती है, ठीक है, और स्क्विरल का जो एब्डोमिनल पोर्शन है वो जमीन को फेस करता है। वैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्रॉलिंग एनिमल्स के अंदर ही डॉर्सल और वेंट्रल की बात करी थी, ठीक है। तो यहां देखते हैं हम लोग, डॉर्सल साइड हो जाएगा ये वाला और वेंट्रल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, हमने इतना देख लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कुछ एक पॉइंट्स के बारे में। पहली बात हम बात करेंगे, क्योंकि हम कॉर्डेट पढ़ रहे हैं, इनके पास में खास कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। और नोटोकॉर्ड किस तरफ होती है, तो हम बोलेंगे नोटोकॉर्ड, आई एम एबल टू सी द नोटोकॉर्ड इन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, यस और नो? यस, नोटोकॉर्ड किधर दिख रही है मुझे, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे। पर मैं अगर ऐसा बोलूं कि नोटोकॉर्ड डॉर्सल है पर डॉर्सल मोस्ट नहीं, इसका क्या मतलब है, तो हम ये बोलेंगे कि डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर मतलब कि एक और स्ट्रक्चर है जो कि नोटोकॉर्ड से भी डॉर्सल है, नोटोकॉर्ड से भी डॉर्सल है, ठीक है। वो क्या स्ट्रक्चर है, वो है नर्व कॉर्ड। आ रही बात समझ में? तो मैं ये बोलूंगी कि नोटोकॉर्ड डॉर्सल जरूर है पर डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट विल ऑटोमेटिकली बिकम द नर्व कॉर्ड। तो मेरी पॉइंट्स को ध्यान से समझना, डॉर्सल मोस्ट इज नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड, एंड डॉर्सल इज नोटोकॉर्ड। पर अगर मैं कंपैरेटिवली बात करना चालू कर दूं तो मैं बोलूं कि नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड किधर है, तो आप लोग क्या बोलोगे, नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड डॉर्सल है कि वेंट्रल है? ऑटोमेटिकली बोलोगे फटाक से वेंट्रल है मैम, ठीक है। तो ये भी पॉइंट समझ में आना चाहिए कि कंपैरेटिव बात करें तो अलग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। डॉर्सल मोस्ट इज नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो डॉर्सल, but when compared with nerve cord we will say notochord is ventral to the nerve cord,
इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये एक दो पॉइंट समझ में आए। और क्या देखने को मिलता है हमको? तो हमने देखा कि नर्व कॉर्ड दिख रही है, नोटोकॉर्ड दिख रही है, अच्छी बात है। एक अलग ही चीज और दिख रही है, वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये रहे हियर। ठीक है, दीज आर, दिस इज द माउथ, ठीक है, दिस इज द एनस। माउथ से लेके एनस तक चलती एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग एनस पे अगर हो गई है तो एनस के बाद बॉडी का जो भी पोर्शन एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, अगर एनस के पीछे भी कोई पोर्शन एक्सटेंड कर रहा है बॉडी का तो हम बोलेंगे पोस्ट एनाल टेल। ये भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो पोस्ट एनाल टेल बाकी किसी भी ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिल रही हम लोग को नॉन कॉर्डेट में, लेकिन पोस्ट एनाल टेल जैसे कि मंकीज वगैरह में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, पोस्ट एनाल टेल रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलती है। तो पोस्ट एनाल टेल इज ए कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इट इज द पार्ट विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड एनस। एनस के भी पार कोई अगर पार्ट एक्सटेंड करता है तो हम बोलेंगे पोस्ट एनाल टेल। ठीक है, और क्या दिख रहे थे? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो यहां पर हम लोगों को फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिल रहे हैं। दिस वन, दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर द परफोरेशंस। ठीक है, ऐसे करके फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होंगे। पर मैंने एक पॉइंट हमेशा बोला, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन की, तो क्या हमारे एडल्टहुड में फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हमारे पास में फेरिंग्स स्मूथ होता है, हम खाना खाते हैं और वो निगल जाते हैं। हमारे पास में ईसोफेगस होता है उसको स्टमक तक ले जाने के लिए। हम एयर इनहेल करते हैं और ट्रैकिया में पहुंच के वो पहुंचती है ब्रोंकास और फिर ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि हमारा कोई फेरिंग्स परफोरेटेड तो नहीं है एडल्टहुड में, लेकिन कभी तो था। कब था? एम्ब्रियोनिक लाइफ में था। हम जब वोम्ब के अंदर थे तब हमारा भी फेरिंग्स परफोरेटेड था। हमारे पास में भी पोस्ट एनाल टेल थी। ठीक है, हमारे पास में नोटोकॉर्ड थी और नोटोकॉर्ड ही मार्जिन बनाती है बॉडी का, मिड मार्जिन। ठीक है, जो कि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ में थी पर एडल्टहुड में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई। आ रही बात समझ में? तो इसका ये मतलब है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास भी नोटोकॉर्ड थी। ऐसे करते हुए देखिए हम, तो हमें कुछ एक मोटे मोटे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम पड़ गए जो कि हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, द बोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको बोल्ड कर दिया मैंने, जिनको हाईलाइट कर दिया मैंने, जो कि एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक का सेट हो गया जो कि एसेंशियली सारे कॉर्डेट पजेस करेंगे। ओके, तो बता दो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जल्दी बता दो। इधर आ जाते हैं। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस थी ना? ठीक है यार, ये कैसा हो गया? हाँ ठीक है, फंडामेंटली नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होगी। ठीक है, अब मैं यहां लिख देती हूँ ये नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर कैसा है? स्केलेटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो भी सकता है और ना भी हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे विच मे और मे नॉट कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो भी सकता है और अगर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग बातें होंगी। ठीक है, हमारे अंदर तो ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी, ये डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर है इनफैक्ट, डॉर्सल मोस्ट। अच्छा, हॉलो की क्या मतलब है? तो हॉलो का मतलब ये होता है, इस वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, उसमें वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकल्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि कैविटी। हमारा ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? हॉलो है, अंदर इसमें एक कैविटी है वेंट्रिकल, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे हमारा जब भी नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम बोलेंगे हमारा नर्वस सिस्टम एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नाम का फ्लूइड जो है उन कैविटीज में फ्लो कर रहा होता है। नॉन कॉर्डेट की कंपैरिजन में बात करें जब, तो नॉन कॉर्डेट के पास में जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये सॉलिड है। देखो ये पूरा नर्वस सिस्टम कैसा लग रहा है? सॉलिड। ठीक है, और हमारे पास कैसा है? हॉलो। तो हमने ये वाला पॉइंट देखा कि हमारे पास में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। क्या वन पेयर है? मतलब कि एक और एक, दो ब्रेन और दो स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो हम बोलेंगे सिंगल डॉर्सल हॉलो। कैसा हो गया? सिंगल स्ट्रक्चर है, डॉर्सल स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में आता है। सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हमारे पास में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिए। ये पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस प्रकार से।
और ये भी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, वो तो हमें मालूम है कब से ही हो गए, डिप्लोब्लास्टिक कब से ही हो गए, सिलोमेट कब से ही हो गए, ऑर्गन सिस्टम कब से हो गए। ये तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ के आगे से ही हम लोग अप टू ऑनवर्ड्स कॉर्डेटा करते हैं, ये अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पोस्ट एनाल टेल ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि कॉर्डेट मस्ट पजेस व्हाट, तो आप क्या बोलोगे? कॉर्डेट कहलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बताओ? ठीक है, मैं लिख देती हूँ, टू बी कॉल्ड एज कॉर्डेट, ये किसी को कॉर्डेट बोलना हो तो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मस्ट पजेस, क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिज्म मस्ट पजेस, ठीक है, क्या? तो हम बोलेंगे डॉर्सल मोस्ट, ठीक है, सिंगल हॉलो, सही बोल रहा हूं? रिलेट करते जाओ, और नर्व कॉर्ड, सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल मोस्ट, ठीक है। बी देखते हैं, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, ठीक है। तीसरा देखते हैं, पोस्ट एनाल टेल, ये होनी जरूरी है। और चौथा फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये मैंडेटरी या मस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मस्ट है। कब? जीवन भर होने चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी। फिर लिख देते हैं एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ये कभी ना कभी तो होने चाहिए, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब ईदर इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, और एडल्टहुड, और बोथ, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट हमें कॉर्डेट कहलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोग को बताया। लेकिन एनसीईआरटी और भी कुछ बातें बताती हैं डेफिनेटली, जिनको हम लोग इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं यहाँ से पूरा जो भी मैंने अभी तक लिखा इरेज कर रही हूँ इस वाले स्लाइड से, ताकि हम जो है इमेजिन ठीक से कर पाए, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सी द येलो कलर। कहाँ गया? ये रहा, ओहो, अच्छा ठीक है, इरेज ऑल द इंक, ठीक है। देखो अब यहाँ से कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस, तो मैंने कॉर्डेट का एक एम्ब्रियोनिक लाइफ लिया, मैंने इधर नॉन कॉर्डेट में हमने ले लिया पेरीप्लैनेटा, जो हम जानते हैं सब कॉकरोच, ठीक है। तो मैंने कॉकरोच ले लिया, जिसका सेक्शन व्यू ज्यादा बेटर समझा देगा हमें बातें। हमें कंपेयर करना है, कॉर्डेट के पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है डेफिनेटली, और नॉन कॉर्डेट के पास में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। कॉर्डेट के पास में जैसे कि मैंने बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था ना, वो कैसे है? डॉर्सल है ऑफकोर्स, हॉलो है ऑफकोर्स, एंड सिंगल है, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पेयर्ड नहीं है हमारे पास में। ऑन द अदर हैंड इनके पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है? वेंट्रल है। अब देख लो कहां पर वेंट्रल, ये वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, ये डॉर्सल हो गया। तो वेंट्रल में क्या दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 1 पेयर नर्व कॉर्ड, 2 पेयर नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और तीसरी बात, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये हॉलो नहीं है, इनके पास में कोई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं तैर रहा होता, ठीक है। तो ये वाला भी हमें पॉइंट समझ में आना चाहिए, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, फेरिंग्स में गिल स्लिट्स का परफोरेशन होगा, और इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट है। चौथा, हार्ट वेंट्रल है, मतलब कि हमारा हार्ट आगे के साइड में है और इनका हार्ट पीछे के साइड में, डॉर्सल तरफ। तो इनका हार्ट किधर हो गया? डॉर्सल साइड में। जैसे कि कॉकरोच में हम बनाते हैं डायग्राम, तब कॉकरोच का डायग्राम कैसे बनाते हो? ये रहा, ऊपर की तरफ बनाते हो, ठीक है। तो डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट है इनके पास में, हमारे पास कैसा है? वेंट्रल। और पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होगी कॉर्डेट में, और पोस्ट एनाल टेल एब्सेंट होगी, ठीक है। ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। अब आ जाते हैं हम लोग, पूरे चार्ट बनाएंगे हम लोग एक प्रॉपर, वो चार्ट रहने वाला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसा करती हूँ मैं, ब्लैक स्लाइड पे बनाती हूँ ताकि ज्यादा क्लियर रहे, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं अब कि हम जितने भी कॉर्डेट्स पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा, उनके मेंबर्स के रिस्पेक्ट में चार्ट फॉर्म में, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके? देखो, एक हो जाता है एक रेनिएटा, ठीक है।
और एक हो जाता है क्रेनिएटा। ठीक है, एक क्रेनिएटा को ही बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स और क्रेनिएटा को बोलते हैं कॉर्डेट या यू कॉर्डेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर शब्द होता है इसके लिए, वो होता है और वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो कॉर्डेट के अंदर आता है एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ठीक है, अब लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या यही सेम लैंग्वेज है? नहीं, एनसीईआरटी बोलती है कि कॉर्डेटा के अंदर तीन सब फाइलम प्रेजेंट होते हैं। पहला सब फाइलम कौन सा होता है? तो वो बोलती है वो होता है यूरोकॉर्डेट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1। दूसरा सब फाइलम कौन सा होता है? तो एनसीईआरटी बताती है कि दूसरा सब फाइलम होता है सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। और तीसरा सब फाइलम कौन सा होता है? तो वो बोलती है तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। अलग बात कुछ भी नहीं हुई। एनसीईआरटी वेरी नेक्स्ट लाइन में बोलती है कि यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट आर कैटेगराइज्ड अंडर दी प्रोटोकॉर्डेट्स। तो हमने एकदम स्मार्टली कैटेगराइज किया, इनको क्लासिफाई किया। कॉर्डेटा में दो हम बोल देंगे लार्ज मेजर ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं एक क्रेनिएटा जिनके पास क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स नहीं होता। ठीक है, तो क्रेनियम नहीं होता, ये ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है। ठीक है, और क्रेनिएटा में तो ब्रेन बॉक्स की प्रेजेंस होती है, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, और क्रेनिएटा के पास में वर्टिब्रल कॉलम भी होती है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रेटा हो गई है। वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। ठीक है, ओके, सो दिस इज डन फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, हम लोग यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल कैन बी सैल्पा, ठीक है, इट कैन बी एसिडिया एटसेट्रा। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या एग्जाम्पल्स आते हैं? तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर एग्जाम्पल आता है एम्फिऑक्सिस, जिसको ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं, ये भी आगे मैं करवाऊंगी। फिर आते हैं वर्टिब्रेटा पे। अब जब वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो हम लोग को और भी इसको क्लासिफाई करना है फर्दर। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है। ठीक है, वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं दो डिविजन्स। क्या होती हैं? डिविजन्स होते हैं इसके अंदर। एक डिवीजन हो जाता है इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स का जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम भी है, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स भी है, पर जॉ नहीं है। ठीक है, जॉ नहीं है, तो जॉ नहीं है तो हम बोल देंगे एग्नाथा। एग्नाथा मतलब कि जॉ एब्सेंट। ग्नाथा का मतलब होता है जॉ, मैं यहां लिख देती हूँ स्टार बना के, ग्नाथा इक्वल टू जॉ। ठीक है, और इसीलिए इनको जॉलेस बोल देंगे हम लोग। और फिर आ जाते हैं हमारे पास में ग्नाथोस्टोमेट, जिनके पास में जॉ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जॉ एब्सेंट और इधर हो जाएंगे जॉ प्रेजेंट। इतना हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद में एनसीईआरटी ने एक चार्ट दिया हुआ है और वो है ये वाला। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा के अंदर हमारे पास में आ जाते हैं ए ग्नाथा और हमारे पास आ जाते हैं ग्नाथोस्टोमेटा। ठीक है, ए मतलब कि एब्सेंस ऑफ, ग्नाथा मतलब कि जॉ, और ग्नाथो मतलब कि जॉ, स्टोमा मतलब कि माउथ, मतलब कि माउथ के आसपास में जॉ प्रेजेंट है। ठीक है, जबड़ा प्रेजेंट है। ए ग्नाथा के अंदर जो क्लास आती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। हालांकि ए ग्नाथा के अंदर एक्चुअल में दो क्लास आ सकती थी। ठीक है, एक आती है ऑस्ट्रैकोडर्मी और एक आती है साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन इनको क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो गए, तो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए सिर्फ जो लिविंग क्लास है साइक्लोस्टोमेटा उसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर आती है ग्नाथोस्टोमेटा। इसमें दो सुपर क्लास आती हैं, एक होती है पाइसेस और एक होती है हमारे पास में टेट्रापोडा। पाइसेस मतलब जो कि फिन बियरर्स हैं, फिशेस। ठीक है, तो पाइसेस या फिन बियरर्स हो जाएंगे। फिन बियरर्स के अंदर भी क्लास आती है कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। हालांकि इसमें भी तीन क्लासेस थी, एक थी क्लास प्लैकोडर्मी, ठीक है, एक है क्लास कॉन्ड्रिक्थीज और एक है ऑस्टिक्थीज। प्लैकोडर्मी फिर से क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई, इसीलिए इसको भी नहीं पढ़ाते। ठीक है,
टेट्रापोडा के अंदर जो क्लासेस लिविंग है उसमें आ जाते हैं हमारे पास में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो अब इनको हम इंडिविजुअली वन बाय वन नेक्स्ट क्लास से पढ़ना चालू करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ दी एक्रेनिएटा। ठीक है, उनको पूरा यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट को पढ़ेंगे डिवीजन के फॉर्म में, मतलब डिफरेंस फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पाइसेस और सो ऑन। ठीक है, so this is all for today's class. This is all for today's class. We are going to start with the chordate phylum in the very next class, and I am going to complete this chapter very soon, after which we will study the next chapter, which will be based on your opinion that which chapter you want to study in the class 11 portion. Okay, so bye everybody, we'll meet in the very next class now.